हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक ना। बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों आपका मन करे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन तब, ठीक ना। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, नाम इसका क्या है, फिलाडेल्फस याद रखिएगा। इसका और नाम है टालमी द्वितीय कहा जाता है, ने डायोनिसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो यहाँ से क्वेश्चन तो एक बन गया दोस्तों, कि फिलाडेल्फस ने यानी टालमी द्वितीय ने किसको दोस्तों भेजा था, किस राजदूत को भेजा था, तो डायोनिसस को भेजा था, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। तो किसके दरबार में भेजा था, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये ऑप्शन आपके एग्जाम में हमेशा रहता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 101 का आंसर। तो 101 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। देखिए दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत आए थे। तो एक तो यहाँ पर आ गया कि डायोनिसस को किसने भेजा था, फिलाडेल्फस ने टालमी द्वितीय को। एक और जो बार बार पूछता है दोस्तों एग्जाम में, तो उसका नाम क्या था, डाइमेकस नाम क्या था डाइमेकस, ठीक ना। डाइमेकस भी किसके शासनकाल में आया था या किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के ही दरबार में आया था दोस्तों। इसको किसने भेजा था, तो इसको भेजा था यूनानी शासक एंटीयोकस ने, ठीक ना। एंटीयोकस ने भेजा था। देखिए दोस्तों, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक ना। तो एंटीयोकस प्रथम ने भेजा था इसको, डाइमेकस को। ये दोनों राजदूतों का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था, तो ये भी याद रखिएगा। तो फाहियान आया था। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 101 2 नंबर, कि अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। महत्वपूर्ण है कि बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने, तो अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी, ठीक ना। 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, 13वें वर्ष में। ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 102 का आंसर। तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 10वें वर्ष में, ठीक ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा अशोक जब शासक बना था, तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग को जीत लिया था, कलिंग को, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि किसके कौन से वर्ष में, तो 8वें वर्ष में। कब जीता था कलिंग को, तो 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 बीसी में जीता था। और याद रखिएगा कि अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में, ठीक ना, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी, तो बोध गया की यात्रा की थी, ठीक ना, बोध गया की यात्रा की थी अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में, ठीक ना। याद रखिएगा, अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में दोस्तों लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी, ठीक ना। लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था अशोक ने, यानी कर देना नहीं पड़ता था, ठीक ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद करना है दोस्तों। देखिए, 8वें वर्ष में कलिंग को जीता था अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। तो ये भी अगर पूछे कि कर मुक्त किसको कर दिया था अशोक ने, तो लुम्बिनी को कर दिया था। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा राइटिंग नहीं बैठता है, ठीक ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको आप मैनेज करिए। बस आप एक सीट लेना है, आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों कि कैसा लिखा जा रहा है, बस आपको सुनना है, नोट कर लेना है और एक सीट पका करना है टीचर में। 103 नंबर देखते हैं दोस्तों, कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। महत्वपूर्ण है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के, कि अजातशत्रु के, कि कनिष्क, की अशोक की। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 103 का आंसर। तो 103 का आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में, ठीक ना। अशोक के शासनकाल में दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक ना। चौथी बौद्ध संगीति खूब पूछता है एग्जाम में दोस्तों, याद रखेगा कि चौथी बौद्ध संगीति किसी शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक ना। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क ने दोस्तों अश्वघोष और वसुमित्र को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया था, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, खूब एग्जाम में पूछता है। और अगर भी याद कर सकते हैं तो अगर पूछे कि पहली बौद्ध संगीति किसी शासनकाल में हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक ना। तो पहली हो गया। और दूसरी पूछे तो दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति,
काला शोक के शासनकाल में, ठीक ना, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। काला शोक बस जान ली। तो पहली, देखिए शुरू से सुन लीजिए, पहली बहुसंगीति अशोक, एक मिनट, पहली बहुसंगीति अशोक अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। ये चारों याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी कौन जारी करता है ये इंडेक्स? यूनेस्को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंटरपोल या आपसन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 104 का आंसर दोस्तों? तो 104 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, याद रखेगा। और देते हैं 105 नंबर दोस्तों। 105 नंबर है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन क्वेश्चन का लेवल कैसा है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, इससे बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना। 105 नंबर है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 105 का आंसर? तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो 104 नंबर है, 105 नंबर, दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक ना। अगला देते हैं 106 नंबर। 106 नंबर है कि धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1760 में, 1767 में, 1791 में, कि 1765 में? क्या हो जाएगा 106 का आंसर दोस्तों? तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1767 में, ठीक ना। अगला देते हैं 107 नंबर। 107 नंबर भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि प्लासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो आपने बस याद किया होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 किसके बीच हुआ था, ये याद किया होगा, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, बिहार का एग्जाम है तो एकदम महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिए, पूछ सकता है कि बिहार का उपनवाब कौन बना था, ठीक ना। तो ऑप्शन है दोस्तों मीर जाफर, सुजात खान, मीर कासिम, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, मीरन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना, 1757 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे, ठीक ना, अंग्रेज जीत गए थे दोस्तों। तो अंग्रेजों ने दोस्तों बंगाल का नवाब बना दिया था मीर जाफर को, ठीक ना, मीर जाफर को दोस्तों, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था अंग्रेजों ने। और मीर जाफर के ही पुत्र, उसका नाम था मीरन। क्या था नाम था? मीरन। मीरन को दोस्तों बिहार का उपनवाब बनाया था, ठीक ना, बिहार का उपनवाब बनाया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। 108 नंबर देखते हैं। 108 नंबर की पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, ठीक ना। डेन मतलब दोस्तों, डेन मतलब डेनमार्क, डेन मतलब डेनमार्क। तो डेनमार्क ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में, 1664 में, 1631 में, कि 1786 में? क्या हो जाएगा 108 का आंसर? तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1774 में, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर है क्वेश्चन कि बिहार से अलग कर उड़ीसा यानी ओडिशा का नया प्रांत कब बनाया गया था? महत्वपूर्ण है कि कब बनाया गया था, बिहार से अलग किया गया था उड़ीसा को। ऑप्शन 1912, 1923, 1936, 1937 या ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 109 का आंसर दोस्तों? तो 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1936 में, 1936 में। अगला देखते हैं 110 नंबर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाए हैं दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर बताइए, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए कि कितना आप सही कर रहे हैं। 110 नंबर एक निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? महत्वपूर्ण है कि विधान परिषद किस राज्य में है, ठीक ना। केरल में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ऑप्शन ई। तो बिहार का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आप जान ही गए होंगे क्या आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। बिहार राज्य में विधान परिषद है। देखिए दोस्तों, विधान परिषद 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। तो 6 राज्यों का मैं नाम बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। एक तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना, एक कर्नाटक में है। क्या है? कर्नाटक में। एक है दोस्तों तेलंगाना में है, तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना में है, ठीक ना।
एक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, और एक हो गया बिहार और एक हो गया यूपी। ये 6 राज्यों में है दोस्तों, कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 110 नंबर, 111 नंबर। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण है कि बिहार राज्य के पश्चिम और एक दोस्तों हिमालय की चोटी है, उसका नाम पूछ रहा है। कैमूर की पहाड़ी, जांजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या हो जाएगा 111 का आंसर? तो 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक ना, बिहार के पश्चिम भाग की ओर पड़ती है। अगला देते हैं 112 नंबर। देखिए आज बिहार के भी क्वेश्चन मैंने ज़्यादा इसमें डाले हैं, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड बना है? महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए कि बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड बना है, ठीक है। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 38.40%, 45.85%, 43.35% की 51.74%। क्या हो जाएगा 112 का आंसर दोस्तों? तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45.85% जमीन लेकर झारखंड बना है, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, लगभग 50% के आसपास है, ठीक है। दूर दूर ऑप्शन देगा तो याद रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ पर है? महत्वपूर्ण है कि कांटी ताप विद्युत संयंत्र, ठीक ना, बिहार में है, तो बिहार के किस जिले में है? मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, भागलपुर या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 113 का आंसर? 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और आ देते हैं 114 नंबर। 114 नंबर है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? जो दक्षिणी गंगा है कि मैदान का औसत ढाल किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, कि ऑप्शन ई। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 114 का आंसर? तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। 115 नंबर देखते हैं दोस्तों। गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? कटिहार में है, औरैया में है, किशनगंज में है, पूर्णिया में है, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 115 का आंसर? क्या हो जाएगा? तो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार में है, ठीक ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जबरदस्त है आज के। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महत्वपूर्ण है, नालंदा, पटना, सिवान, सारण, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। क्या हो जाएगा 116 का आंसर? तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में दोस्तों आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला देते हैं 117 नंबर कि बिहार में सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? मध्य बिहार में, उत्तर बिहार में, केंद्रीय बिहार में, दक्षिण बिहार में, कि ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सदाबहाई यानी जो सदाबहार नहरें होती हैं कि सिंचाई अधिक कहाँ प्रचलित है, ये पूछ रहा है बिहार में, ठीक ना। तो 117 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर बिहार में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देते हैं 118 नंबर। बस 4 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, और 4 क्वेश्चन, ठीक ना। ठुमरी अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। क्या हो जाएगा? से 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश हो गया, ठुमरी, याद रखिएगा। अगला देते हैं 119 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में 10 की जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है। बिहार का पूछ रहा है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि का घटता क्रम पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास गया, शिवहर, पूर्णिया, नवादा, शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा, शिवहर, गया, नवादा, पूर्णिया, गया, शिवहर, नवादा, पूर्णिया, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 119 का आंसर? क्या हो जाएगा? तो 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिवहर है, तब उसके बाद पूर्णिया है, नवादा है, सहरसा है। तो इस चारों को याद रखिएगा नाम, इस चारों में से कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है आपके पास, शिवहर में है। अगला देते हैं 120 नंबर। 120 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार का स्थान कौन सा है? महत्वपूर्ण है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों, तो उसमें बिहार का स्थान पूछ रहा है, ठीक ना।
20वां है, 19वां, 21वां है कि 22वां है? क्या हो जाएगा 120 का आंसर दोस्तों? तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22वां। ठीक ना। देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद पांडिचेरी में है। ठीक ना, उसके बाद पांडिचेरी में है, और उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक ना, तो ये तीनों याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। अगला देते हैं 121 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? चिरांद, नालंदा, चौसा, चंपारण या ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 121 का आंसर दोस्तों? तो 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिरांद। ठीक ना, चिरांद महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। रामपुरवा, सासा, नंदनगढ़, अरेराज या ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 122 का आंसर दोस्तों? तो 122 का आंसर हो जाएगा रामपुरवा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी। ठीक ना, तो रामपुरवा से दोस्तों अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।